भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो परो हरि आभाललोचनः शम्भु भगवान् बादरायण। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपीस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत् सूक्ष्म्यहं। ऋतार्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनात्मानो तद्विद्यायात्मानो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचनेषु पृष्ठान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासा सुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मद्राष्ट्रम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अधरम मधुरम मधुरम मधुरा माला
नाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। कल हमने कृष्ण जन्म किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीना कब आता है? श्रावण के बाद, बराबर। श्रावण फिर भाद्रपद। भाद्रपद महीने में अष्टमी तिथि, अष्टमी की तिथि में बहुत जोर की वर्षा, बराबर, जोरदार वर्षा, एकदम घनी अंधियारी रात और भगवान का आगमन, बराबर। ये हमको ये सारी बातें कुछ संकेत देती हैं। क्या संकेत देती है? कि भगवान का जन्म श्रावण के बाद होता है। श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना, बराबर। सुनते 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 इतना सुनो, इतनी घनघोर वर्षा होनी चाहिए, मतलब कीर्तन की इतनी घनघोर वर्षा होनी चाहिए, प्रवचन की, कि हमारे जीवन में कृष्ण का प्राकट्य होना चाहिए, बराबर। सुनते सुनते मतलब श्रवण पूरा होगा, और जैसे ही श्रवण पूरा होगा तो बराबर उसके ठीक 8वें दिन जैसे ही भाद्रपद मास का प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी तो भगवान का प्राकट्य हो जाएगा, बराबर ना। एक चीज़ क्या, सुनना बहुत है। इसलिए हमारे यहाँ जब नवधा भक्ति का प्रारंभ हुआ तो नवधा भक्ति के प्रारंभ में सबसे पहली भक्ति जो बताई गई वो भी श्रवणम है, यानी सुनना। सुनना ये क्या है? प्रथम भक्ति है कि जितना हम जीवन में अच्छे विचार को सुनेंगे उसके बाद ही परमात्मा का जीवन में आगमन होता है, उसके बाद ही भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश होता है। कृष्ण जन्म ऐसा नहीं कि हम नहीं मना रहे, कृष्ण जन्म हम वर्षों से मना रहे, लेकिन मंदिर में, बराबर ना। हमारे मन में आज तक भगवान का जन्म नहीं हुआ। अगर मन में भगवान का जन्म हो गया होता तो हमारा जीवन कुछ अलग होता। तो मन में भगवान परमात्मा का जन्म होना चाहिए। और मन में जन्म होने के क्या उपाय? जीवन में श्रवण बहुत होना चाहिए, सुनना बहुत चाहिए। एक
दूसरा, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ है, अष्टमी को। अष्टमी मतलब क्या, 8वीं तिथि। एक पक्ष में कितनी तिथियां होती है, 15। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आओ तो 15 होती है, प्रतिपदा से अमावस्या तक आएंगे तो भी क्या होगा, 15 ही तिथियां होती है। 15 में 8 जो है ना, 8 वो मध्यांक है, मध्य का अंक है। 7 इधर है, 7 उधर है, बीच में क्या है, 8 है, बराबर ना, बराबर बीच का अंक है अष्टमी। अब ये अंक हमको क्या बताता है कि अष्टमी जो है ना, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का जिसके जीवन में समन्वय होगा, भोग और भक्ति का जिसके जीवन में समन्वय होगा, बराबर, सुख और श्रद्धा का जिसके जीवन में समन्वय होगा, उसी के यहाँ श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। वहीं पे भगवान का प्राकट्य होता है, वहीं पर भगवान परमात्मा आते हैं। तो देवकी और वसुदेव, बराबर, इनके जीवन में भगवान का आगमन हुआ है। देवकी के गर्भ से भगवान ने मतलब जन्म लिया है। इसके पहले देवकी के 6 पुत्र मारे गए। सातवें जो पुत्र थे वो उनको रोहिणी के गर्भ में, मतलब वहाँ से, मतलब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया, बराबर। ये सब विज्ञान है, इसको विज्ञान की दृष्टि से अगर हम समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। तो 8वां जो गर्भ है, कहने का मतलब 6 जब मरे, 6 जन जो 6 पुत्र थे वो मरे पहले, बराबर। तो 6 क्या है, 6 जो है ना, ये विकार है, षड विकार जो होता है ना शरीर में, यही 6 विकार है। जब तक ये षड विकार खत्म नहीं होगा जीवन में, तब तक भगवान का आगमन होने वाला नहीं है। तो षड विकारों का हमारे जीवन में मतलब समापन होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार जब खत्म होंगे तो उसके बाद भगवान परमात्मा का प्राकट्य होगा अष्टमी तिथि को। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का, ऐसा भी नहीं कि सब छोड़ के एकदम सन्यासी हो जाना है, ये भी हमारी संस्कृति को मान्य नहीं है। अगर हमारी संस्कृति इसको मान्य करती तो संत ज्ञानेश्वर के माता पिता का कितना अपमान हुआ है, बराबर ना। उन्होंने क्या किया, गृहस्थ से सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया था, बराबर ना। और वापस हो, गुरु आज्ञा बोले कि गुरु आज्ञा हुई कि नहीं, पहले गृहस्थ आश्रम पूरा निभाओ, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आएगा और उसके बाद आपको संन्यास में प्रवेश करने की अनुमति है। तो जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो उनको गांव धिक्कारता है कि सन्यासी था और फिर से मतलब गृहस्थी का मोह और फिर आ गया। वो मतलब बहुत दूसरी कथा है संत ज्ञानेश्वर की, लेकिन कहने का मतलब क्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो समन्वय है वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, बराबर। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था, मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित किया गया है। मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, जहाँ पर बालक क्या करता है, 8 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष की उम्र तक विद्या अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, जहाँ उसको मतलब गुरु के शरण में रह के, गुरु के सानिध्य में रह के अपने जीवन का विकास करना है, बराबर ना। अध्यात्म विद्या ही विद्या नाम, अध्यात्म विद्या ही जो है वही विद्या है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसे देखेंगे तो बनिया को तो दुकान में 1700 आइटम रहता है, सब चीज़ का भाव मालूम है, जिसका मतलब थोड़ी बहुत बड़ा विद्वान है, वो नहीं, वो चीज़ नहीं। विद्या किसको बोलते हैं, गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि अध्यात्म विद्या ही विद्या नाम, अध्यात्म विद्या ही विद्या है, बराबर। उसी को महत्व दिया गया है, उसी को क्योंकि क्या है, आपके जीवन का विकास, आपकी आत्मा का विकास, आपके बुद्धि का विकास, चित्त का विकास, मन का विकास, ये अध्यात्म विद्या से होगा, बराबर ना। सांसारिक ज्ञान से आत्मा का विकास होने वाला नहीं है। संसार का ज्ञान चाहिए, लेकिन संसार का ज्ञान किस लिए चाहिए, गृहस्थी चलाने के लिए चाहिए। संसार का ज्ञान हमको अध्यात्म में काम आने वाला नहीं है। अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए कि कब मतलब श्रवणम कैसा करना है, कीर्तनम कैसा करना है, चिंतन कैसा करना है, दास्य भक्ति क्या होती है, सख्य भक्ति क्या होती है, आत्मनिवेदनम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ों का हमको जीवन में लाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा का प्राकट्य होता है, बराबर। अच्छा, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भगवान आते हैं, बराबर, श्री कृष्ण भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। प्रकट होने के बाद उन्होंने देवकी माँ मतलब वसुदेव को आज्ञा दी है कि मैं मतलब आपके यहाँ आ रहा हूँ बालक स्वरूप में, और जब मैं जैसे ही मैं आऊँगा तो आप मुझे क्या करना, टोकरी में लेके यहाँ से मुझे गोकुल में चले जाना, नंद बाबा के दर। भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, मथुरा में, मथुरा की कारागार में भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने वसुदेव से कहा कि आप मुझे यहाँ से जमुना मतलब लेकर जाएंगे, जमुना पार करके गोकुल गाँव है, गोकुल गाँव में नंद के यहाँ मुझे आप मतलब छोड़ के आइएगा। तो बोलते कैसे लेके जाऊँगा, सब बेड़ी बेड़ी है। तो भगवान ने कहा बंधन तब तक ही होता है जब तक मैं नहीं हूँ, जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे, बराबर ना। और वही हुआ, जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ है तो उनकी बेड़ियाँ अपने आप खुल गई हैं, बराबर। बेड़ियाँ खुल गई, पहरेदार सो गए, मतलब जो फाटक थे, कारागृह के जो फाटक थे वो अपने आप सब खुलते चले जाते हैं। यही होता है, जिस दिन मेरे जीवन में भगवान का आगमन होगा ना, उस दिन मेरे सारे संसार के बंधन टूट जाएंगे।
खुल जाएंगे अपने आप, मतलब मेरे सारी मतलब जो जीवन की चिंताएं हैं वो अपने आप मिट जाएंगी। हर चीज़ से भगवान हमको क्या करते हैं, दूर कर, मतलब सब चीज़ें मेरे जीवन की खत्म कर देते हैं। बहुत ही सहजता के साथ वसुदेव जी भगवान को लेते हैं, अपने मतलब सर पर उठाते हैं। बराबर, देखो हमारे आपने महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर पद्धति है। बराबर, क्या पद्धति है? जो भगवान जीवन भर मुझे अपने सर पे उठाता है, जो भगवान जीवन भर मेरा बोझा उठाता है जब तक मेरी सांसें चलती है, उस भगवान को एक दिन हम क्या करते हैं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन हम अपने गणेश भगवान को अपने सर पे उठाकर क्या करते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं। बराबर ना, गांव में अभी भी परंपरा देखो क्या करते हैं लोग, सर पे गणपति बापा को लेके आते ना। यही बातें यही बताती है ना कि कभी भगवान को भी अपने सर पे बैठाओ, ज़िंदगी भर हम ही भगवान के सर पे बैठे रहे। बराबर, तो भगवान को अपने सर पे लेके चलना चाहिए, है कि नहीं? हमारे मस्तिष्क में कौन होना चाहिए, ऊपर कौन होना चाहिए, इस बुद्धि पे कौन विराजमान होना चाहिए? परमात्मा विराजमान होना चाहिए। ये उसका सिंबल, ये उसका प्रतीक है, इसको समझना चाहिए। तो गांव के लोग कम पढ़े थे लेकिन उनके अंदर भाव बहुत था और उनको ये सब समझ में आता था कि परमात्मा को मुझे अपने सर पे लेके चलना है। और यहाँ लोग बहुत पढ़े हैं, इसलिए क्या करते हैं, सब अलग अलग वाहनों में भगवान को लेके आते। कभी भगवान को सर पे नहीं ले रखा वो लोगों ने। जिस दिन सर पे हम भगवान को रखेंगे उसी दिन जीवन का उद्धार होगा। वसुदेव जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान को लेते, कृष्ण भगवान को लेके मतलब टोकरी में लेके वहाँ से चल दिए। बहुत जोर की वर्षा होती है। लोग मोबाइल बंद कर देंगे, एकदम स्विच ऑफ कर दो। बराबर, तो क्या होता है कि मतलब जोर की वर्षा हो रही है, वासुदेव भगवान को लेके चल रहे, फिर यमुना नदी आती है। यमुना आती है तो अब बारिश भी हो रही है, भाद्रपद का महीना है, अष्टमी तिथि, खूब तेज की वर्षा हो रही है और यमुना में बाढ़ आ रही है। अब यमुना महारानी जो है मतलब खूब ऊपर आ रही है, मतलब उफान आ रहा है यमुना में। यमुना में उफान क्यों आ रहा है, उसका कारण है, यमुना में उफान आने का कारण ये है कि यमुना जो है ना भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी है। बराबर, भगवान की पत्नी है। यमुना कौन है, सूर्य भगवान की बेटी है। यमराज सूर्य भगवान के बेटे, शनिदेव कौन है, सूर्य भगवान के बेटे हैं और यमुना उनकी बेटी है। बराबर, उनका विवाह किसके साथ हुआ है, भगवान वासुदेव कृष्ण के साथ। तो अभी क्या होता है, कोई भी सात्विक पत्नी होगी, तो सात्विक पत्नी, कोई भी सात्विक और अच्छी पत्नी होगी तो वो अपने पति को जब आता देखेगी तो जरूर उनके चरण स्पर्श करना चाहेगी। बराबर, तो इसलिए यमुना में खूब उफान आया और जैसे ही फिर भगवान ने क्या किया, टोकरी से पैर बाहर निकालते परमात्मा, और जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श करती यमुना, तो चरण स्पर्श करने के बाद फिर क्या हुआ, भगवान उसको बोलते कि हो गया अभी। बराबर, चरण स्पर्श हो गया, अब आप मतलब कम हो मतलब जाओ अपनी जगह पे स्थानांतरण कर लो, अपनी जगह पे जाकर फिर से विराजमान हो जाओ, क्योंकि हमारे पिताजी हमको लेके जा रहे हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर से यमुना अपने मतलब स्तर पे आ जाती है। भगवान मतलब वसुदेव जी भगवान को लेके नदी पार करते, गोकुल में जाते हैं। गोकुल में उसी दिन यशोदा माता को मतलब एक कन्या हुई थी उसी तिथि को, उसी दिन। बराबर, नंद बाबा जो थे भगवान वसुदेव जी के मित्र थे। अब देखो क्या होता है, कन्या हुई थी और रात को क्या हुआ कि जब वसुदेव जी वहाँ पहुँचते हैं तो ये सब सोए हुए हैं। वसुदेव जी अंदर जाते हैं, कन्या को उठाते हैं, कृष्ण भगवान को रखते हैं और उसके बाद लेके आते हैं। बराबर, अब देखो क्या हुआ, जब वहाँ से लेके आए, जैसे ही वसुदेव अपने मतलब फिर से कारागृह में उसको लेके आते कन्या को, तो वो कन्या कौन है, वो माया का स्वरूप है, कन्या कौन है, माया है। तो जब भगवान सर पे मतलब जब भगवान को सर पे लिया तो सारे बंधन खुल गए, और जैसे ही माया को वापस मतलब सर पे लिया तो सारे बंधन वापस बंध गए। माया क्या है, बंधन है। बराबर ना, तो सब बंधन हो जाते हैं, फिर से सब फाटक बंद हो जाता है, पहरेदार फिर से जाग जाते हैं। और एक पहरेदार भाग के जाते हैं कि मतलब देवकी को, महाराज देवकी को मतलब ने बालक को जन्म दिया, तो वहाँ से कंस आता है तो देखता है लड़की है, तो सबको पता ही है, फिर वो फेंक के जब फेंकता है उसको, तो माया किसी के हाथ में आती ही नहीं है, तो कंस के हाथ में कैसे आएगी, तो उनके हाथ से छूट जाती है, और छूट जाती है तो वही बोलती है कि तेरा काल गोकुल में आ चुका है। बराबर, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस भयभीत हो जाता है और कंस वहाँ से वापस आता है अपने घर में। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर मतलब इतनी लीला होती है। उसके बाद सुबह होती है, सुबह जैसे ही हुई तो नंद बाबा के मतलब जो थे मतलब नंद बाबा की बहन का नाम था सुनंदा यशोदा के कमरे में जाती है, तो उसको आश्चर्य होता है कि रात को तो लड़की थी, अचानक लड़का कैसे आ गया। बराबर, तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, तो बहुत ज़ोर से दौड़ के आती है और नंद बाबा दूध दूते रहते, मतलब दूध दूते रहते, तो भाग के आती, बोलती भैया लाला हुआ है, लाला भयो, खूब ज़ोर से चिल्ला के बोलती है।
तो नंद बाबा भी एकदम खुश हो जाते हैं। और नंद बाबा क्या उम्र, मतलब ऐसा इसमें भागवत में वर्णन है कि नंद बाबा उस समय वृद्धावस्था को थे, मतलब एकदम मतलब चल रहा था। तो उस समय नंद बाबा ने तुरंत इतना जल्लोष मनाया कि मतलब अभी मुझे बहुत शक्ति, अभी तो बुढ़ापे, मतलब ये उम्र में तो मुझे भगवान ने बेटा दिया है। तो वहाँ से वो दौड़ कर आते हैं। अब देखो एक चीज़ ये भी है कि शास्त्र क्या कहता है, जो जागत है सो पावत है। यशोदा माता जाग रही थी क्या? नंद बाबा जाग रहे क्या? सब सोए हुए, लेकिन मिले कि नहीं मिले भगवान? तो भगवान का सिस्टम क्या है, भगवान ही समझ सकते हैं। भगवान का सिस्टम हमको समझ में आने वाला नहीं है ना। अभी यहाँ तो जो सोवत है उसे वो पा लिया है कि नहीं। तो जो जागत है सो पावत है। तो फिर नंद के यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बराबर ना। तो अभी हम भगवान के प्राकट्य का आनंद लेते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का जन्म हुआ है, 3 दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। अष्टमी की रात को भगवान ने जन्म लिया, नवमी पूरा उत्सव में गया। नंद के यहाँ उत्सव देखो कितना बड़ा हो रहा है। नवमी पूरा उत्सव में गया है, दशमी तिथि भी पूरा उत्सव मनाया गया है, एकादशी तक उत्सव चलता है। नवमी, दशमी, एकादशी 3 दिन तक बहुत ज़बरदस्त जल्लोष हुआ, बहुत ज़बरदस्त आनंद हुआ नंद के यहाँ। द्वादशी तिथि को मतलब सब थोड़ा थोड़ा मतलब अपने अपने घर को जैसे गए हैं गोपियाँ नंद के मतलब गांव, नंद गांव के, गोकुल गांव के। तो वहाँ पर भगवान शिव महादेव ने देखा कि जब भगवान परमात्मा ने मतलब बाल स्वरूप में नंद के यहाँ आए, तो भगवान शिव जो है ना विष्णु के बाल स्वरूप के भक्त हैं, बराबर ना। भगवान का जो बाल स्वरूप है ना वो महादेव को बहुत पसंद है। तो भगवान ने कहा कि अब मैं दर्शन के लिए जाऊँगा। तो वो एक साधु का वेश लेते हैं और फिर मतलब आते हैं, बराबर। तो वहाँ पे एक भजन है कि आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरो लाला। कि मतलब वो बोलते हैं भगवान कि मतलब आते हैं और बोलते हैं मतलब अलख निरंजन। तो आती है मतलब दासियाँ दौड़ के आती है, जो नंद बाबा गांव के मुखिया थे ना, प्रधान है गांव के। तो दासियाँ आती है तो फिर देखती कि मतलब एक बहुत तेजस्वी साधु द्वार पर खड़ा है। तो वो आते हैं, बोलती यशोदा माता को संदेश देती कि माता द्वार पर एक कोई तेजस्वी साधु आया है। तो बोलती ठीक है, एक काम करो, उनको मतलब अनाज अन्न दान कीजिए और उनको जो चाहिए उनको मतलब स्वर्ण वगैरह दे दीजिए, क्योंकि भगवान के यहाँ खुशी मतलब नंद बाबा के यहाँ खुशी भी है। तो जब वो लेके जाती है, सब फल लेके जाती है, अनाज लेके जाती है, तो अभी वो भी तो भगवान शिव है। तो महादेव बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, हमने सुना है कि आपके मतलब मालिक के घर में नंद बाबा के यहाँ मतलब बालक हुआ है, मैं उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर ये आती है, दासी भाग कर आती है और यशोदा माता को बोलती है कि माता वो तो मतलब महाराज बोल रहे हैं कि मुझे बालक का दर्शन करना है। तो माता बोलती बालक का दर्शन? तो बोलती है कि बाबा को बोल दो कि अभी सोए हुए हैं। तो फिर वो दासी भाग के आती है, बोलती कि महाराज वो तो सोए हुए हैं। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मैं खड़ा रहूँगा लेकिन उनका दर्शन करके जाऊँगा। तो फिर यशोदा माता को अजीब लगता है कि कौन है साधु ये जो बालक का दर्शन करना चाहता। तो यशोदा माता मतलब आती है बाहर, तो देखती है भगवान का थोड़ा रूप कैसा अलग रहता है, गले में सर्प है, मतलब अलग निरंजन पूरा वही मतलब पूरा। तो उनको लगता है कि मेरा बालक देखेगा तो डर जाएगा, मेरा लाला इनको देखेगा तो डर जाएगा। तो बोलती है कि महाराज वो तो सोया हुआ है। तो बोलते नहीं, मैं देखूंगा उनको, मतलब मैं उनको देख के ही जाऊँगा। तो यशोदा मैया मना करती है और ये अड़े हैं कि मुझे मतलब दर्शन करके ही जाना है।
तो नंद बाबा की जो कुल पुरोहित थे उनका नाम था सांडिल्य ऋषि। नंद बाबा के कुल पुरोहित का नाम क्या था? सांडिल्य ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था पूर्णमासी और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मधुमंगल। ठीक है, तो सांडिल्य ऋषि आते हैं और सांडिल्य ऋषि ने ध्यान किया तो उनको तुरंत समझ में आया कि आज देवाधिदेव महादेव आए। तो तुरंत बोलती कि यशोदा लाला को लेके आओ, इतने बड़े महात्मा आए हैं, आप बालक को स्पर्श करेंगे, छू मतलब उसको उनको आशीर्वाद देंगे, आप लेके आओ। तो जब कुल पुरोहित बोलते तो तुरंत उनको मतलब यशोदा मैया लेके आती है। तो योगेश्वर और योगेश्वर, योगेश्वर कौन है? भगवान शिव, और योगेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। दोनों का मिलन हुआ है वहाँ पर, दोनों एक दूसरे को खूब मतलब निहार रहे हैं। अब ये कैसा है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, इनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है भगवान शिव से बड़ा, और ये भी इनसे बड़ा कोई शैव नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई शैव नहीं है। दोनों एक दूसरे को खूब जी भर के देख रहे हैं, बराबर। और जी भर के खूब भगवान ने जब दर्शन कर लिया महादेव ने, तो महादेव फिर वहाँ से मतलब माता को बालक के हाथ में देते, बोलते माता तेरा बालक बहुत भाग्यवान है, ये तो पूरी सृष्टि की काया पलट देगा। और ये सब मतलब आशीर्वाद देकर वहाँ से मतलब वो बिना कुछ ले, क्योंकि उनका हेतु क्या था? भगवान का दर्शन करना। तो दर्शन करके वहाँ से मतलब भगवान मतलब चले जाते। द्वादशी तिथि बीतती है, त्रयोदशी बीतती है, बराबर। द्वादशी को भगवान शिव आए, अभी त्रयोदशी बीती, त्रयोदशी भगवान का 5वां दिन है, और चतुर्दशी मतलब 6वां दिन है भगवान का। उस दिन भगवान की छठी थी घर में, बराबर ना, भगवान की छठी थी। छठी के दिन कौन आता? पूतना आती है, पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की भेजी हुई जो मतलब पूतना है वो क्या है? बाल घातनी। बालक को बच्चों को, छोटे बच्चों को मारने में बहुत एक्सपर्ट रहती है, राक्षस है ना वो, राक्षस। एक चीज़ हम ध्यान देंगे, भगवान राम ने अपने जीवन में सबसे पहला जो राक्षस मारा उसका नाम कौन बताएगा? मालूम है? ताड़का। वो भी कौन थी? स्त्री। भगवान कृष्ण ने जिसको मारा है अपने जीवन में सबसे पहला कौन है? पूतना। मैं ऐसा मतलब ये विनोद कर रहा हूँ, लेकिन मतलब भागवत में तो ये, और यह है सत्य भी यही है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मतलब ये नहीं है कि मतलब पुरुष में ही मतलब राक्षस सवार रहता है, राक्षस किसी भी स्वरूप में आ सकते, बराबर ना। तो पूतना का मतलब क्या हुआ? पूतना खूब एकदम बहुत सुंदर, ये मतलब कंस बोलते हैं, क्योंकि उनको ये हुआ था ना, मतलब आकाशवाणी हुई थी कि तेरा तुझे मारने वाला मतलब जन्म ले चुका है। तो कंस क्या बोलता है पूतना को कि पिछले 10 दिनों में जितने मतलब बालक जन्मे हैं उनको जाके तुझे मारना है। तो उसको कंस बोलता है कि 10 लाख लो, 10 लाख अभी, 10 लाख काम होने के बाद तुम काम करके आओ पहले। वो बालक को मार के ऐसे ही भेजा जाता है ना, गुंडों को मतलब राक्षसों को ऐसे ही भेजा जाता है, उनको कुछ लोभ लालच तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे जाएंगे। अब पूतना ने क्या किया? है तो राक्षस, लेकिन बहुत सुंदर श्रृंगार किया है पूतना ने, खूब अच्छा, एकदम समझो कि 10 लाख का सैंडल, 50 लाख का साड़ी, खूब अच्छा लिपस्टिक, खूब मतलब बहुत सुंदर श्रृंगार करके पूतना मतलब एकदम गई है। पूरे गोकुल के गांव के जितनी स्त्रियां सब देखने लगी, बाप रे इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई, बराबर। तो जब आई ना तो सीधा नंद बाबा के मतलब घर में घुसी। पहले 2-4 बालकों को मारा उसने, मारने के बाद नंद बाबा के घर में घुसती है, नंद के घर में, क्योंकि उत्सव चल रहा था, छठी थी भगवान की। छठी का जो तिथि है ना, छठी तिथि देखो क्या होता है? कात्यायनी माता की तिथि है। जब हम 9 दिन की माताओं का नाम गिनेंगे ना, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तो 6वां दिन होता है कात्यायनी माता का दिन। अभी छठी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ऐसा मतलब कहा गया ना कि विधिना ने जो लिख दिया छठी रात की अंत, राई घटे न तिल बढ़े रहे जीव निशंक, यानी उस दिन कात्यायनी माता बच्चे का भाग्य लिखती है। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? कात्यायनी माता का पूजा किया जाता है छठी के दिन। बच्चे के आँख पे काजल लगाया जाता है, उसको स्नान कराया जाता है, उसको नव वस्त्र पहनाया जाता है, बराबर ना। यही होता है ना छठी में। और मतलब अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा फेर फार है, ऐसा नहीं मतलब, लेकिन ऐसा मतलब शास्त्र में ऐसा दिया गया है। तो ये अंदर आती है तो मतलब यशोदा मैया को भी लगता है कि ये कौन है, अपने गोकुल में तो कभी इसको देखा नहीं मैंने। तो बोलती है कि मैं आपकी रिश्तेदार हूँ दीदी, आप मुझे पहचान नहीं पा रही हूँ, बराबर। तो यशोदा माता को भी क्या, जिसके घर में 100 काम है ना, उसके घर में कोई मेहमान आया भी तो सोचता कि हो सकता है कोई होएगा भाई, अब क्या। तो फिर उनको बैठाती है, तो फिर उनको चाह मतलब जो भी रहेगा उस समय का रिफ्रेशमेंट वगैरह सब किया पूतना का। फिर पूतना क्या बोलती है कि दीदी मैं थोड़ा लाला को ले लूँ, तो बोलती ले। अब ये लेती है, बराबर। तो बोलती है कि दीदी तुम मुझे पहचान नहीं रही हूँ, मैं मतलब इस बालक लाला की मौसी हूँ, मौसी मैं तुम्हारी बहन लगूंगी रिश्ते में। तो भगवान तो सुन रहे सब, तो भगवान बोलते है मौत सी, और तक को साइलेंट कर दिया और बता रही मौसी, बराबर, है मौत सी, बराबर ना। ऐसा स्वरूप लेके मतलब पूतना वहाँ पर
आई है भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ही है। तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही पूतना भगवान को लेती ना, वैसे ही भगवान ने आंखें अपनी बंद कर ली है, बराबर। तो भागवत में बहुत सारे मतलब अलग अलग संतों ने अलग अलग बातें बताई हैं उस मतलब ये बंद करने का कारण, आंखें बंद करने का कारण। उसमें से 2-3 प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। एक प्रसंग तो ये है ना कि सबसे सरल और सीधी बात आप मतलब हम लोग ध्यान देंगे कि भगवान परमात्मा को ऊपरी श्रृंगार पसंद नहीं है। भगवान परमात्मा को मन का श्रृंगार होना चाहिए, बराबर ना। हमने तन का श्रृंगार बहुत किया, लेकिन मन का श्रृंगार कभी नहीं किया। जो मन का श्रृंगार करता उसी को भगवान निहारते हैं, तन के श्रृंगार वाले को भगवान निहारते नहीं है। भामनी एक शब्द है, हमारे शास्त्रों में भामनी एक शब्द आता है। भामनी, भामनी शब्द का अर्थ होता है सुंदर। भामनी शब्द का अर्थ होता है सुंदर। कहें राम सुन भामिनी माता, मानव एक भगत की नाता, बराबर। मानव एक भगत का नाता। ये राम भगवान ने शबरी माता को बोला है, शबरी माता को। शबरी माता एकदम जीवन का अंतिम पल चल रहा है, बराबर। भगवान से मिलने के बाद उसने शरीर छोड़ दिया, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, आँखों से मतलब एकदम झुर्रियाँ पड़ गई हैं आँखों में, पूरा सब बदन मतलब पूरा लटक गया है। और उसको भगवान सुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर करके पुकारते हैं। क्यों भगवान ने शबरी को सुंदर पुकारा? शबरी मन की सुंदर है। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता देखते। इसलिए मन को संवारना चाहिए, बराबर ना। जिसका मन सुंदर है ना, उसी को भगवान निगाह मतलब अपनी निगाहें टिकाते हैं, उसी को भगवान देखते हैं, उसी के ऊपर भगवान अपना मतलब कृपा करते हैं। बाकी अन्य लोगों पर मतलब ये नहीं। तो इसने कैसा किया, मतलब पूतना ने खूब मतलब ये किया है, खूब श्रृंगार किया है, लेकिन भगवान ने उसको देख के मतलब आंखें बंद कर ली, बराबर। एक चीज़, पूतना का एक अर्थ और है क्या? पूत मतलब होता है पवित्र, पूत मतलब पवित्र, और ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो कौन है? पूतना, बराबर। तो अगर हम लोग पवित्र नहीं है, मन से, बुद्धि से, आचार विचार से अगर हम पवित्र नहीं, तो हम सब भी क्या हैं? पूतना ही है, बराबर ना। तो मन, चरित्र, आत्मा ये सब पवित्र होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा जो है ना, पूतना ये वासना का प्रतीक है, वासना का। पूतना वासना का प्रतीक है। वासना हमारे शरीर में 14 जगहों पर होती है, इसीलिए पूतना चतुर्दशी को आई है, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, ठीक है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि वासना जो है हमारे शरीर में 14 जगह पर होती है। मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, कितना हुआ? 14। इसीलिए पूतना कभी आती है? चतुर्दशी को आती है। इसीलिए कैकेयी माता ने राम के लिए कितने साल का वनवास मांगा है? 14 साल का वनवास मांगा है। ये 14 साल का जो मतलब 14 जो हमारे शरीर में विकार है, मतलब ये है ना, उसके अंदर जो वासना भरी हुई ना, वो खत्म हो जानी चाहिए, बराबर ना, वो मिटनी चाहिए। इसलिए पूतना उस दिन। एक चीज़ और, एक चीज़, पूतना अविद्या का प्रतीक है। पूतना किसका प्रतीक है? अविद्या का, बराबर ना। और भगवान क्या है? विद्या है। विद्या ही अविद्या का नाश करता है, विद्या ही अविद्या को मारते हैं, बराबर ना। जब विद्या जीवन में आएगी, जब सत्विचार जीवन में आएगा, तो दुष्विचार और पूतना अपवित्रता जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण को जैसे ही उसने स्तनपान कराना चाहा, तो भगवान ने उसका क्या किया? एक कारण तो ये हो गया आंखें बंद करने का, क्या कि पूतना ने ऊपरी श्रृंगार किया, लेकिन मन का श्रृंगार उसके नहीं है। दूसरा कारण क्या है? भगवान ने उस समय आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि विष पीने का मतलब अभ्यास किसको है? महादेव को है, बराबर ना। तो उस समय मतलब भगवान बोलते हैं कि परमात्मा आपका काम आज मुझे करना पड़ रहा है, काम आपको करना है, मैं खाली निमित्त बनता हूँ, बराबर, और विष आपको ही पीना है। तो भगवान ने क्या किया? पूतना का मतलब विष पान किया, यानी मतलब पूतना का मतलब इतना मतलब स्तनपान किया है कि पूतना को वहीं पे मतलब मार दिया है। पूरे गोकुल में सबको आश्चर्य होता है कि ऐसा। अभी भी हम मथुरा में जाएंगे ना, मथुरा में, तो जहाँ पूतना मतलब ये पूतना जहाँ गिरी ना गोकुल और मथुरा के बीच में, तो वहाँ 6 कोस में पूतना की लाश है, 6 कोस में, बराबर ना। 6 कोस में, इतना बड़ा उसका शरीर था पूतना का। सबको आश्चर्य होता है कि 6 दिन का बालक 6 कोस की पूतना को मार दिया, बराबर। तो सबको इस बात का बहुत आश्चर्य होता है। पूतना का भगवान ने वहाँ पर वध किया है। ये पूतना कौन है? पूतना पिछले जन्म में सतयुग में ये भगवान राजा बलि की बेटी थी, रत्नावली, बराबर। राजा बलि की बेटी थी रत्नावली।
जब भगवान बटुक रूप में आते हैं, बलि के पास 3 पग भूमि मांगते हैं, तो राजा बलि को वामन भगवान को देखने के बाद रत्नावली के मन में ये मतलब इच्छा जागती है कि काश मुझे इतना सुंदर पुत्र होता तो कितना आनंद होता, तो मैं इसको दुग्धपान कराती, बराबर। तो वहाँ पे भगवान ने उसकी वो इच्छा तुरंत पूरी कर दी। भगवान बोले तथास्तु। भगवान वामन ने उसको वहीं पे आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु, तो आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा, क्योंकि परमात्मा सबकी इच्छाएं पूरी करता है। अब उसके बाद जब भगवान ने बलि के सर पे पैर रखा ना, तो फिर वो रत्नावली ने तुरंत वहीं कहा कि इसको विषपान कराना चाहिए, तो क्या दुग्धपान कराने लायक नहीं है? तो भगवान उसका वो आशीर्वाद भी पूरा करते होते, तथास्तु, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब यही मतलब वही जो रत्नावली है वो इस युग में आके क्या बनी? पूतना, और भगवान ने के हाथों से उसका मतलब उद्धार हुआ है। पूतना उद्धार की कथा है। इस कथा का नाम है पूतना उद्धार, एक बार। दूसरा कैसा है? पूतना मतलब क्या होता है कि पूतना उद्धार की कथा सुनने का फल क्या है? पूतना उद्धार की कथा जो हमने सुनी है, इसका फल ये है कि गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में रति पैदा होती है, अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है पूतनावत की कथा सुनने से। पूतना के उद्धार की कथा सुनने से हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, बराबर ना? तो ये एक कथा हुई। उसके बाद क्या हुआ? पूतना वध हुआ, फिर मतलब सब गोकुल में मंगल चलने लगा, सब मतलब आनंद मंगल हो रहा है, रोज़ मतलब भगवान को मतलब सेवा हो रही है। भगवान एक बार क्या हुआ कि 3 महीने के हुए भगवान, 3 महीने के भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के होते हैं। माता उनको ली है, पालने में सुलाई है और झूला झुला रही है, बराबर ना? माता ने रस्सी पकड़ी है झूले की, और मतलब पालना धीरे धीरे माता हिला रही है, यशोदा मैया, और भगवान उसमें सोए हैं। और सोए सोए भगवान ने करवट ली। तो जैसे ही करवट ली ना, तो माता यशोदा को बहुत तेज मतलब एकदम प्रसन्न हो जाती है, और बहुत तेज मतलब भाग के जाती है नंद बाबा के पास। बोलती सुनिए, तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते कि आज हमारे लाला ने पहली बार करवट ली है। मतलब छोटा बच्चा जब करवट लेता है पहली बार, तो हर माता को आनंद होता है। तो यशोदा माँ को बहुत आनंद हुआ कि आज हमारे लाला ने करवट ली है। तो बोले तब? तो बोलते आज उत्सव मनाना चाहिए, आज हमको उत्सव मनाना चाहिए, आज हम कुछ पार्टी करेंगे, बराबर। तो बोलते क्या करना चाहिए? तो फिर जितने गोकुल गांव के वासी थे सबको बुलाया गया। बोले आज सबका भोजन मतलब भजन जो है वो नंद बाबा के यहाँ है, सब लोग आ जाइए। तो सबको वहाँ पर मतलब एक किया गया, बुलाया गया उत्सव मनाने के लिए। उसको बोलते अंग परिवर्तन उत्सव, बराबर। भगवान ने उसने अपना अंग परिवर्तित किया, मतलब पलटी मारा पालने में। तो जब भगवान ने पालने में पलटी मारा तो उसका उत्सव मना रहे हैं। तो यशोदा मैया क्या सोची कि अब घर में मेहमान बहुत आएंगे और लाला मतलब यहाँ सो नहीं पाएगा, आवाज़ आएगा। तो एक काम करती हूँ, लाला को माता लेती है और ले जाके बाहर एक छकड़ा था, छकड़ा यानी बैलगाड़ी जिसमें बैल नहीं है, बराबर। तो वो मतलब पड़ा था। तो माता ने क्या किया कि छकड़े के नीचे वो पालना रख दिया, बराबर, और छकड़े के ऊपर ले जाके दूध दही सब रख देती है, बराबर, दूध दही सब रख देती है। और उसके बाद माता अपने काम में लग गई। तो वहाँ पर एक सक्टासुर नाम का राक्षस आता है। सक्टासुर नाम का राक्षस आया, वो उसको कंस ने भेजा था, मतलब भगवान श्री कृष्ण का मतलब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। अब क्या हुआ कि वो भगवान को क्या मारे, उससे पहले ही भगवान मतलब बैलगाड़ी पे ऐसा एक लात मारते जोर का, और वो लात जो है मतलब बैलगाड़ी का जो अगला हिस्सा था वो लगता है सक्टासुर को, सक्टासुर हवे में उड़ के मतलब हवे में ही वो मतलब समाप्त हो गया। अब ये कथा हमको क्या बताती है? सक्टासुर के वध की कथा हमको ये बताती है ना कि देखो यशोदा माता ने क्या कहा। भगवान बोलते हैं ना कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी ये जीवन का प्रतीक है। हमारा जीवन जो है ना ये गाड़ी है, क्योंकि चलते रहता है ना, सतत चलते रहता है जीवन। ऐसा किसी का है क्या कि वो 5 साल का था, 5 साल का होकर वहीं पर रुक गया, उसके बाद वो बढ़ नहीं रहा है? ऐसा कोई है? सब बढ़ते रहते, मतलब रोज़ आयु रोज़ बढ़ रही है, बराबर। जीवन में कोई ना कोई नाम काम रोज़ हो रहा है, कुछ न कुछ नया, है ना। आयु बढ़ रही है, श्वासें मतलब हमारी मतलब दिन पे दिन मतलब यही हो रही है, सब मतलब बढ़ते रहता है। तो जीवन मतलब चलायमान है, गतिशील है। तो वो उसका गाड़ी का वो मतलब क्या है? सिंबल है, वो गाड़ी का प्रतीक है। जीवन क्या है? गाड़ी का प्रतीक है। जिसके जीवन की गाड़ी में भगवान नीचे हैं और संपत्ति ऊपर है, वो भगवान ऐसे लोगों को पसंद करते नहीं है। ऐसी गाड़ी को भगवान लाश से मारते हैं, बराबर ना? समझ में आ रहा है ना मतलब कथा कि मेरे जीवन में ऊपर कौन, मतलब प्राथमिकता किसकी? राम की कि काम की? राम की, बराबर ना। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता हूँ, काम को कि राम को, है ना। अब देखो क्या होता है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं भले फटाफट बोल रहा हूँ कि राम राम राम, लेकिन जब कहीं मुझे कोई मतलब बुलाता है पूजा में आ जाना महाराज, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अरे यार कल ये काम है, बराबर है ना। या
कुछ न कुछ मतलब जो बातें बताता हूँ उसको, कुछ न कुछ जो बहाना बताता हूँ, तो वो मेरे जीवन में क्या है, काम पहले है, राम पहले नहीं है। राम पहले मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ गुण बताए गए, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ गुण बताए गए। क्या? तेजस्विता होनी चाहिए। तेजस्विता किसको बोलते हैं? कि मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं तेजस्विता। अभी हम लोग तेजस्वी हैं क्या? हम लोग वो दुकान देखते हैं जहाँ एक पे एक फ्री है, बराबर ना? तो हमारे अंदर तेज है क्या? नहीं है। यानी मुफ्त में जहाँ अगर कुछ मिलता होगा तो हम मुफ्त में, मतलब अभी ऐसे भी लोग हैं समाज में, मुफ्त में जहर मिले तो वो भी पी ले, है ना? तो हमारे अंदर तेज है क्या? तेज नहीं है। दूसरा होता है तपस्विता, तप करने की ताकत होनी चाहिए। राक्षस क्यों बलवान थे? क्योंकि हमसे 100 गुना ज़्यादा तप किया वो लोग ने, बराबर? बैठ जाते थे, उनके ऊपर वर्षा हो रही है, उनके ऊपर मतलब आज अगल बगल में अग्नि प्रकट हुई है, कितना कितना तकलीफ होता है, वायु खूब वेग से चल रही है, फिर भी वो हटते नहीं है, विचलित नहीं होते। हम लोगों का ऐसा है क्या? अगर 5 सोमवार का संकल्प लिया कि भगवान को जल चढ़ाना है और दूसरे सोमवार को जोर से वर्षा हुई तो बोलते जायद भगवान ये आपकी रहा जाए, अगला सोमवार देखते, अभी ये वाला सोमवार पोस्टपोन करते हैं हम लोग, बराबर कि नहीं? तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। हमारा संकल्प फटाक से टूटता है, उसको टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता है। अगर हम मतलब मंदिर जा रहे हैं, अभी मान लो हमने ऐसा कुछ संकल्प लिया कि हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, और पता चला दूसरे मतलब जैसे ही दूसरा ये आया शनिवार और उस दिन हमारी मौसी आ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं मौसी आ गई, मौसी को जान दो अगली बार, बराबर ना? तो मौसी की कितनी चिंता रहती है हम लोगों को, मौसी के लिए हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं। यानी मौसी हमारा क्या करती है, संकल्प तोड़ देती है, बराबर ना? तो हमारे जीवन में राम पहले नहीं, हमारे जीवन में काम पहले। राम तो तब है जब कोई काम नहीं है, तो जब खाली है कोई काम नहीं है तो चलो राम, तो ऐसा चलता नहीं है। जीवन में तप होना चाहिए। तप किसको बोलते हैं? कि मेरे जीवन में पहले राम है, बराबर? सब काम छोड़ के मुझे भगवान की कथा सुननी, सब काम छोड़ के मुझे भगवान का दिया बत्ती करना है, बराबर ना? कभी कभी क्या होता है, देखो दिया बत्ती के टाइम पे ही कोई मतलब ऐसा आ जाता है महापुरुष, वो आपकी परीक्षा लेने आता है, यानी काम जो रहता है, मतलब कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि उसी समय आएगा तो अपने को लगे यार ये आगे, तो पहले इनको चाय बना के पिला देते हो, बाद में पूजा पाठ होगा। ऐसा होता है ना हमारे सबका, मतलब सब गृहस्थ जीवन के लोग हैं, सबके जीवन में ऐसा होता है। तो वो जो है ना, वो हमारा मतलब संकल्प टिकाने के लिए आते हैं। यार उनको बैठने दो, नहीं आएंगे चलेगा ना, क्या हो गया? जो आज हमारी पूजा खंडित कर रहा है वो कल भी करेगा, बराबर? अगर उसको मुझसे प्यार होगा और मेरा होगा तो रुकेगा 5 मिनट बाद चाय पिएगा वो, बराबर ना? तो इसलिए क्या करना है, पहले राम। तो इसको बोलते हैं क्या? तत्परता, ठीक है? तेजस्विता, तपस्विता, और तेजस्विता हो गई, तपस्विता भी हो गई, और उसके बोलते हैं तत्परता। तत्परता क्या है कि जैसे हमारे गुरुजी ने हमको उदाहरण दिया था, किसी ने कहा कि चलो मंदिर, उस समय मैं बोलूँगा रुको जरा सोच के बताता हूँ, अभी कुछ देख लो, कुछ काम तो नहीं है, इसका मतलब मैं तत्पर नहीं हूँ। अरे भगवान से मिलने जाना है, काम तो मतलब पूरा जीवन चलेगा ही चलेगा। जब भगवान से मिलने जाना है तो फिर वहाँ पे सोचना नहीं है, इसको बोलते हैं तत्परता, बराबर? तो ये जो अविद्या है, अविद्या का नाश कब होगा? जब पूतना मरेगी तब, वो तो हो गया, बराबर? अभी क्या है, जीवन रूपी गाड़ी में कौन होना चाहिए? पहले भगवान होना चाहिए, पहले राम होना चाहिए, पहले कृष्ण को प्राथमिकता देनी है, बराबर? तो उस मतलब यहाँ पर क्या किया, यशोदा माता ने भगवान को नीचे रखा था, इसलिए भगवान ने उस गाड़ी को लात मारी है कि जीवन में क्या होना चाहिए, संपत्ति मतलब पीछे होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, भगवान परमात्मा होना चाहिए। सकट भंजन के बाद हम लोग थोड़ा देर 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए। लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए। काशी नगरी से आए, शिव शंकर से आए हैं शिव शंकर। भोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। नंदी पे सवार होके डमरू बजा के चले आ रहे हैं भोला हरि गुण गाते।
बोली जाओ जोगी जाओ जी, दर पे हमारे नहीं डमरू बजाओ जी। देख के यशोदा बोली जाओ जोगी जाओ जी, द्वारे पे हमारे नहीं डमरू बजाओ जी। देखे सर्पों की ये माल, डर जाएगा मेरा लाल, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। कहाँ है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दर से करा दे भैया देऊ में बड़ैया। कहाँ है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दर से करा दे भैया देऊ में बड़ैया। ओ तुमके नारायण अवतार, आया हूँ मैं तेरे द्वार, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। सोया है कन्हैया मेरा मैं ना जगाऊं, मेरी बातों में जोगी हर गिरनाऊं। सोया है कन्हैया मेरा मैं ना जगाऊं, मेरी बातों में जोगी हर गिरनाऊं। तेरा नन्हा सा गोपाल, देखा तू कोई जादू डाल, काशी नगरी से आए हैं गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। इतनी ही सुन के बोला हंसे खिलखिला के, ओ इतनी सुन के बोला हंसे खिलखिला के, बोला यशोदा के वो डमरू बजा के। इतनी सुन के बोला हंसे खिलखिला के, बोला यशोदा के वो डमरू बजा के। देखो जाकर अपना लाल, आने को है वो बेहाल, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। इतने में आए मोहन मुरली बजा के, ब्रह्मा रानी जिनका पार लगा के। इतने में आए मोहन मुरली बजा के, ब्रह्मा रानी जिनका पार लगा के। यहाँ गोकुल का हर गाल, घर घर नाच रहा गोपाल, काशी नगरी से आए गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। गौरा जी को साथ बोले भाले विश्वनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का उसके बाद नामकरण संस्कार। वसुदेव जी को चिंता होती है कि मेरा लाला गोकुल में बड़ा तो हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया। नंद बाबा के पुरोहित कौन थे? सांडिल्य ऋषि। और वसुदेव जी के पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य ऋषि। गर्ग संहिता के जो बहुत सारे मतलब हम देखते हैं अभी जो हम ये मंत्र पढ़ते हैं ना, वसुदेव वस्तम देवम का चारण, ये गर्ग संहिता का मंत्र है, ये भागवत का मंत्र नहीं है। ये सब ध्यान देना चाहिए। गर्ग संहिता एक अलग से ग्रंथ है बड़ा, उसमें भागवत के बहुत सारे मतलब ये मिलेंगे आपको,
उदाहरण। और उसका कारण क्या है, गर्गाचार्य जो ऋषि थे ना, वो उस समय के समकालीन ऋषि थे। उन्होंने द्वापर को पूरा अच्छे से देखा है और वो पूरा मतलब वहाँ पर रहते थे, बराबर ना। तो उन्होंने अपना एक मतलब, अभी व्यास ने भी सब देखा है, व्यास ने भी मतलब सब जो किया है, लेकिन गर्गाचार्य ने कैसा होता है, अब जैसे हम यहाँ पे इतने लोग बैठे, बराबर 10-15 जो भी लोग बैठे हैं, तो अगर हर किसी को कहा जाए कि हमने मतलब एक हफ्ते में क्या सुना, तो सबका अपना अपना व्यू होता है। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने अपना अपना मतलब सबने संस्करण लिखा है। तो गर्गाचार्य के संस्करण में हमको भागवत की बहुत सारी कथाएं मिलेंगी और जिसमें बहुत सारी अलग अलग बातें मिलेंगी जो हमको भागवत में नहीं मिलती, बराबर ना। इसलिए किसी भी ग्रंथ का अगर पूरा अध्ययन करना है, पूर्ण अध्ययन करना है, उसको समझना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, अलग अलग ग्रंथों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे उसमें है क्या कि गर्ग संहिता पढ़ना चाहिए, फिर व्यास विचार पढ़ना चाहिए। अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने से क्या होता है कि हमको ये समझ में आता है ना कि ये जो ग्रंथ है ना, ये सारे ग्रंथ जो है, ये हमको हर ग्रंथ से आपको कुछ न कुछ अलग अलग बातें, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, बराबर। तो ये सब जानना मतलब ज़रूरी होता है। अगर किसी भी ग्रंथ का पूर्ण अभ्यास करना है तो उन ग्रंथों के जो रेफरेंस ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों से संबंधित जो अन्य ग्रंथ होते हैं, उनका अध्ययन जो है बहुत ज़रूरी होता है। हमने भागवत में देखा ना कि 2 लोगों को मतलब डेथ बिफोर नोटिस मतलब मृत्यु के पहले उनको नोटिस मिली है। किसको? एक परीक्षित को मिला है और एक कंस को मिला है। कंस को भी बताया गया ना कि मतलब देवकी का 8वां पुत्र तेरा जो है वो काल होगा, और परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप था कि आज के ठीक 7वें दिन तुझे मतलब सर्प डसेगा। देखो आकाशवाणी अभी भी होती है, मृत्यु सबकी निश्चित है, बराबर ना। हम जितने बैठे इस यहाँ कोई भी अमर होने वाला नहीं है, सबको है। और भगवान बार बार सबको चेताते भी है, भगवान बार बार सबको चेताते भी है। हम लोग पढ़ते थे तो 8वीं कक्षा में हमको एक पाठ था, पहला सफ़ेद बाल, बराबर। अब वो पहला सफ़ेद बाल हमको सूचना देता है कि अब आप वृद्धा अवस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हो, तो थोड़ा मतलब अपना मतलब भक्ति में ध्यान ज़्यादा दो, अध्यात्म में ज़्यादा जाओ और संसार में कम रहो। लेकिन हम लोग क्या करते, बाल रंगा के बोलते कि अभी नहीं, अभी समय है, बराबर ना। हम अपने बालों को क्या करते, मतलब कलर कर लेते। आँखों से कम दिखाई देता है तो भगवान हमको इंडिकेट करते कि अब समय कम और आप दर्शन ज़्यादा करो भगवान का और संसार का दर्शन कम करो। लेकिन हम बनवाते चश्मा अच्छे नंबर वाला कि ताकि संसार का जो मतलब नहीं दिख रहा है वो सब दिखना चाहिए, बराबर। कान की मशीन लगा लेते कि जो नहीं सुनना है वो सब सुनना है, परमात्मा अभी टाइम बहुत है, बराबर। तो ये क्या होता है ना, देखो आकाशवाणी किसको सुनाई देती है, जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में एक पतला चिप लगा होता है, उसको आईसी बोलते हैं, आईसी, बराबर। वो आईसी जो चिप होता है ना, उसकी वजह से वो सिग्नल पकड़ता है और बराबर मतलब आवाज़ आती है। जिस रेडियो का आईसी उड़ जाता है ना, उससे आवाज़ नहीं आती, कभी भी ध्यान देना, बराबर। उसमें से कोई मतलब उसको आकाशवाणी उसमें होती नहीं है, बराबर। तो हम लोगों का जो आईसी है ना, हमारे शरीर में 4 आईसी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों उड़े हुए हैं। तो आकाशवाणी सुनाई कहाँ से देगी, भगवान का बात कहाँ से सुनाई देगा, इसलिए हमको कुछ सुनाई देता नहीं है। तो अगर मतलब भगवान की बातें सुननी है, भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो आईसी ठीक करना पड़ेगा। और आईसी ठीक कहाँ होता है, रिपेयरिंग जहाँ होता होगा। अब रिपेयरिंग कहाँ होता है, तो सत्संग में। सत्संग ही वो जगह है जहाँ हमारे मतलब सब 4 के चारों आईसी क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा है गोकुल में कि जाइए और मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए गुरुदेव। तो गर्गाचार्य आते हैं, कंस का इतना भय है, कंस का इतना आक्रोश है कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जो है वो गौशाला में हुआ है, बराबर ना। गौशाला में भगवान का नामकरण हुआ है, मतलब उसका कोई उत्साह बहुत बड़ा ये सब नहीं मनाया गया। उसको गौशाला में गर्गाचार्य जी आते हैं, क्योंकि कंस को तुरंत मतलब मालूम पड़ जाएगा कि गर्गाचार्य वहाँ क्यों जा रहे गोकुल में, गर्गाचार्य क्यों कृष्ण का नाम मतलब नंद के बालक का नाम गर्गाचार्य क्यों रख रहे, वहाँ तो सांडिल ऋषि ऑलरेडी है, बराबर। लेकिन गर्गाचार्य नामकरण करते हैं। तो कर्षति इति कृष्णा, जो सबको खींच ले अपनी तरफ, कौन है, कृष्ण है, बराबर। और जो बल मतलब बल का गोडाउन है, मतलब पूरा बल का धाम है, वो कौन है, बलराम है। तो ऐसे दोनों के, रोहिणी के पुत्र का नाम क्या रखा गया, बलराम। और मतलब जिसके अंदर इतना आकर्षण है कि बचपन से मतलब 6वें दिन ही इतना बड़ा कमाल कर दिया कि पूतना का वध कर दिया, बराबर ना। तो उनका नाम क्या रखा गया, कृष्ण, बराबर। ये नामकरण होता है। नामकरण करने के बाद मतलब ये लोग चले जाते तो कृष्ण भगवान का कैसा मतलब हमेशा कुछ न कुछ बचपन से बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे, तो कुछ न कुछ शरारत करते थे। एक दिन मैया ने क्या किया, इनको ओखली में बांध दिया, बराबर ना। इन्होंने उसके पहले मतलब ऐसा एक मिट्टी खाने की लीला है भगवान की। भगवान ने मिट्टी को खाकर धरती को शुद्ध किया है,
भगवान ने व्योमासुर मतलब एक वायु रूप का राक्षस था, उसको मारकर भगवान ने वायु शुद्ध किए। ये सब विज्ञान है, ये सब विज्ञान है, बरोबर। तो भगवान ने मिट्टी खाई, माता ने जब देखा कि मतलब आते दौड़ के बोलती कि मैया लाला मिट्टी खा रहा है, तो जब आती है माता यशोदा मैया तो देखती तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। भगवान को क्या, भगवान मतलब भगवान के मुख में यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिख गया है, बरोबर। उसके बाद क्या हुआ है कि माता को ऐसे चक्कर आने जैसा लगा, तो फिर भगवान ने तुरंत मुंह बंद कर लिया, और फिर भगवान ने मतलब ये सब भगवान की लीला है। तो फिर भगवान ने मतलब माता को शुद्धि कर, जब माता ने ओखली से बांधा है ना भगवान को, तो यशोदा नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे, बरोबर। वो दो वृक्ष जो है ना, भगवान श्री कृष्ण को जब ओखली से बांधते तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते, जानबूझ के वो मतलब वो दोनों वृक्षों के बीच से ही जाते और ओखली से दोनों वृक्ष गिर जाते। असल में वो थे यमला अर्जुन जिसको कहा जाता है, यानी कि नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के लड़के थे। धन के देवता जो कुबेर भगवान है उनके पुत्र थे, ये गंधर्व थे। इनको श्राप लगा था, बरोबर, कि इन्होंने क्या किया था, ऋषि का अपमान किया था, तो इनको श्राप मिला था कि तुम जड़ हो जाओगे, बरोबर। तो ये जड़ हो गए, मतलब आके एक जगह स्थिर हो गए। तो फिर जब इन्होंने क्षमा मांगी कि हमको क्षमा कीजिए, हमारा मतलब हमसे भूल हो गई, तो बोले अब वो जो पाप मतलब जो श्राप दिया गया वो कटेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे उद्धार का मतलब है, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, बराबर, और नंद बाबा के घर पे मतलब रहेंगे, तो उसी समय आपका मतलब उनके हाथों ही आपका उद्धार होगा। तो भगवान ने इस तरह से नल और कुबेर का मतलब वहाँ पर उद्धार किया है। नर कुबेर का उद्धार करने के बाद एक कथा आती है रास की, बराबर। ये चीरहरण की कथा आती है। चीर जो है ना, चीर ये वासना का प्रतीक है। चीर जो है ये वासना का प्रतीक है। एक तो भगवान क्या करते हैं, पहले भक्त की वासना खींचते हैं, बराबर। भगवान भक्त की वासना खींच लेते, एक कारण। दूसरा कारण क्या, शास्त्र ऐसा कहता है ना, कभी भी जल में, बराबर ना, वो वरुण देव है, जल क्या है, वरुण देव है। कभी भी किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, बराबर ना, निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र में इसको पाप माना गया है, बराबर। तो ये काम हमको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने वो दोनों बोध कराया है। एक तो क्या कि भगवान ने वो भगवान के थे, तो भगवान ने उनके वस्त्र मतलब वासना रूपी वस्त्र को भगवान ने खींच लिया है, एक चीज़। दूसरा, भगवान ने उनको ये भी बोध कराया है कि हमको कैसे रहना है, समाज में आचरण कैसे करना है, बराबर ना। देखो वस्त्र जो होता है ना, वस्त्र ये तन ढकने के लिए है, तन दिखाने के लिए वस्त्र होता नहीं है। इन बातों का हमको ध्यान देना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया वहाँ पे, मतलब वो चीरहरण की लीला की है। उसके बाद गोपियों ने फिर से भगवान को पुकारा, तो भगवान ने तुरंत उनके जिसके जो वस्त्र थे वो सब उनको मिल गए हैं। चीरहरण के बाद लीला आती है गोवर्धन की, बराबर। अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए हमको थोड़ा स्पीड से ही चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण करने जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, और हमको जाना बहुत दूर तक है, बराबर। तो फिर गोवर्धन लीला में कैसा है कि दो तरह की पूजा होती है। एक लोग होते हैं ना, समाज के श्रीमंत वर्ग की पूजा करते हैं, श्रीमंत वर्ग की, बराबर। और एक होता है ना गोवर्धन की पूजा, यानी विचार की पूजा। गोवर्धन पूजा यानी विचारों की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मतलब समस्त गोकुल वासियों को कहा, देखो भगवान का प्रभाव कितना है गोकुल पे। भगवान का इतना प्रभाव है ना कि भगवान अभी छोटे हैं, 7 वर्ष के हैं भगवान। 7 वर्ष की उम्र मतलब अवस्था में भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पे उठाया है, ऐसा भागवत में स्पष्ट उल्लेख है उसका। तो भगवान ने पूरे गोकुल वासियों को कहा, एक दिन क्या हो गया, सुबह सुबह सब पकवान बना रहे थे, तो पूछा मैया क्या कर रही है, तो बोलती कि आज इंद्र की पूजा होगी, आज इंद्र की पूजा होगी, और उसके लिए मतलब ये सब भोग बनाए जा रहे हैं। तो बोलते मैया इंद्र की पूजा, इंद्र जो ये पैसे का प्रतीक है, श्रीमंती का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, बराबर। कि मैया तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रही हो, हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन से क्या होता है, जो हमारे गाय को मतलब चारा मिलता है जहाँ से, बराबर, जिसकी वजह से मतलब हमारे गांव की रक्षा होती है, उनके वजह से हमको दूध मिलता है, हमारा मतलब आर्थिक व्यवस्था हमारी सही होती है। तो गोवर्धन की पूजा करो, आप इंद्र की पूजा क्यों करते, बोलते अरे लाला ऐसा मत कर, इंद्र का प्रकोप तूने देखा नहीं है अभी। तो फिर भगवान बोलते नहीं, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और पूरा गाँव जो है ना एक स्वर में भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हो गया, बराबर। सबके सब भगवान की पूजा करने के लिए, गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हुए। पूरा गांव जब कृष्ण की मतलब बातों का अनुकरण करके गोवर्धन पूजा करने लगा, उस समय क्या हुआ कि इंद्र को क्रोध आता है
कि ये क्या बरसों से चली आई परंपरा, आज मतलब गोकुल के लोगों को इतना मतलब अभिमान आ गया कि उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। तो उन्होंने समावर्तक नाम के एक मेघ को बुलाया, समावर्तक मेघ। समावर्तक मेघ जो है ना, ये प्रकोप प्रलय का काल का, प्रलय का मतलब ये है, प्रलय का सिंबल है, प्रलय का प्रतीक है। तो समावर्तक नाम के मेघ ने बहुत जोरों की वर्षा की है, पूरा गोकुल जो है जलमय हो रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जब सब आके मतलब कृष्ण को बोलने लगते कि देख कान्हा, हम तेरी बातों में आ गए और आज हमको इंद्र के प्रकोप का दंड भोगना पड़ रहा है, अब हम कहाँ जाएं, ये अपने मतलब गऊ को लेके कहाँ जाएं, अपने परिवार को लेके कहाँ जाएं। तो भगवान ने कहा जिस गोवर्धन की हमने पूजा की वही गोवर्धन हमारा रक्षा करेगा। तो भगवान ने अपनी मतलब उंगली पे गोवर्धन उठाया, बराबर ना। तो वो फिर आगे सबको पता है कि भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन उठाया था। फिर भगवान के 7 दिन में मतलब भोजन करते थे 7 बार, तो 8 बार भोजन करते थे, तो 7 8 56, इसी के लिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान ने 7 दिन तक कुछ मतलब अन्न ग्रहण नहीं किया, ऐसे लेके खड़े थे उसको। और फिर बाद में इंद्र को समझ जाता है कि ये मतलब देवाधिदेव परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, तो इंद्र क्षमा मांगते भगवान से, बराबर। समावर्तक मेघ वापस आ जाता है, फिर से सब मतलब व्यवस्थित हो जाता है। गोवर्धन पूजा मतलब क्या होता है कि हमारे शास्त्र में लिखा गया प्रति क्षण वर्धमानम, यानी भक्ति जो है ना हर क्षण बढ़नी चाहिए। गोवर्धन यानी भक्ति की मतलब भक्ति का वर्धन, जीवन में भक्ति का वर्धन, भक्ति दिन पे दिन बढ़नी चाहिए, बराबर। 10 साल पहले भी हम खाली अगरबत्ती और दिया जलाते थे और आज भी उतना ही कर रहे, तो हमारी भक्ति बढ़ी कहाँ। भक्ति का बढ़ना का मतलब ये होता है ना कि हमारे जीवन में श्रवणम बढ़ना चाहिए, सुनना बढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में वाचन बढ़ना चाहिए, कि मतलब सदग्रंथों का अभ्यास बढ़ना चाहिए। भक्ति का बढ़ना यानी हमारे जीवन में भगवान का कीर्तन बढ़ना चाहिए, बराबर। भक्ति का बढ़ना यानी हमारे जीवन में तीर्थ यात्राओं का आरंभ होना चाहिए। तीर्थ और धाम इसमें फ़र्क होता है, तीर्थ और धाम इसमें फ़र्क होता है। तीर्थ किसको कहते हैं, जहाँ जलमय है, जैसे गंगा क्या है, तीर्थ है। गंगा सागर क्या है, तीर्थ है, बराबर। गोदावरी क्या है, तीर्थ है। जहाँ जल होता है ना, जल, उसको तीर्थ कहा जाता है। और जहाँ स्थल होता है उसको कहा कहते हैं धाम। जैसे जगन्नाथपुरी क्या है, वो धाम है, बराबर ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, धाम और तीर्थ में अंतर है। तो भगवान ने क्या किया, मतलब गोवर्धन उठाया और गोवर्धन से फिर मतलब ये बताया कि जीवन में भक्ति बढ़नी चाहिए। वर्धन यानी बढ़ना, और गो माने भक्ति। गो माने गाय, गो माने भक्ति, गो माने इंद्रिया, गो के बहुत सारे अर्थ है मतलब, बराबर। उसके बाद क्या होता है, भगवान के वेणु गीत की कथा थी। वेणु गीत की कथा, वेणु यानी भगवान ने बांसुरी बजाई है, बराबर। तो गोपियों को लगता है कि हम भी कृष्ण को प्यार करते हैं, लेकिन भगवान इस बांसुरी को अपने मुख से लगाए रहते और भगवान हमको कभी अपने पास मतलब ये नहीं करते, ऐसा क्यों। तो वो लोग बांसुरी को पूछते हैं कि तेरे अंदर कौन सी ऐसा गुण है कि जो भगवान तुझे हमेशा अपने पास लिए रहते, अपने होठों से लगाए रहते, अपने पास लिए रहते, अपने हाथों में लिए रहते, अपने कमर में मतलब, बराबर ना, भगवान खुश रहते, क्या ऐसा तेरे अंदर गुण है। तो वो बांसुरी बोलती है कि बांसुरी बनने के लिए बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है। सबसे पहले क्या बांसुरी ने क्या किया, अपने परिवार का त्याग किया। बांसुरी किससे बनती, बांस की। तो बांस का जो मतलब जंगल होता है वहाँ से वो मतलब निकलता है, बराबर ना, वो अपने परिवार को छोड़ के बाहर आता है, पहला गुण बांसुरी का। दूसरा क्या होता है, बांसुरी अंदर से पूरी खाली होती है, मतलब उसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, बराबर ना, कोई भी ऐसा दोष नहीं है। एक दूसरा वो क्या करती है, वो वही बस वही बोलती है जो भगवान उसके से बुलवाना चाहते हैं, बराबर ना। यानी क्या होता है, वो वही बोलती है जो भगवान हवा भरेंगे उतना ही वही आवाज़ निकालती है। ये सारे बांसुरी के गुण हैं, बराबर। तो हमको भी अगर भगवान का बनना है, हमको भगवान का सन्निकट चाहिए, भगवान का सामीप्य चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम बांसुरी बनना पड़ेगा। बांसुरी बनना यानी कैसा, परिवार में रहना है, लेकिन परिवार में कैसे रहना, पद्म पत्र विभम विषा, पद्म पत्र विभम विषा, यानी जल में कमल कैसे रहता है, जल में ही होता है लेकिन जल से अलग होता है। तो परिवार में ही रहना है, लेकिन परिवार में मतलब एकदम चिटक के नहीं रहना। हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, मैंने कई बार दिया, फिर बताता हूँ कि 2 फलों का उदाहरण हमारे गुरुजी देते थे, एक आम और एक चीकू। चीकू का फल तोड़ोगे ना तो उसमें बिया होता है, लेकिन वो बिया कैसा होता है, एकदम निर्लेप होता है, उसके ऊपर उस मतलब चीकू का जो भी जरा भी मटेरियल लगा नहीं होता है, बराबर। लेकिन आम एक ऐसा फल है ना कि उसको आप निकालो तो उसका जो बिया है ना वो पूरा आम के मटेरियल को ऐसा एकदम पकड़े रहता है, तो उसको ऐसा चाकू से निकालना पड़ता है, बराबर, या ऐसा उसका दबा के मतलब उसका जो मतलब ये है ये निकालना पड़ता है। तो संसार में आम बन के मत रहो, संसार में चीकू के बिये की तरह रहो। रहना चीकू में मतलब परिवार में ही रहना है, लेकिन निर्लेप रहना है, बराबर ना। उसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, बराबर ना, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को मतलब ध्यान देना है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि बांसुरी जो थी ना, बांसुरी अंदर से एकदम मतलब अलग थी, और बांसुरी वही बोलती थी जो भगवान बुलवाना चाहते।
देखो आज भी बांसुरी जगह जगह पे बज रही है, ऐसा नहीं कि भगवान की बांसुरी बंद हो गई। संतों की जो वाणी है ना, यही बांसुरी का स्वर है। संत वाणी जो होता है ये क्या है, बांसुरी के स्वर है। संतों बड़े बड़े आज साधु संत महात्मा जो कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो हमको समझाना चाहते, ग्रंथ समझाना चाहते, उसको हम सुनने को तैयार नहीं है। वही भगवान की बांसुरी है ना। भगवान वही स्वर तो देना चाहते थे, वही तो बताना चाहते हैं, लेकिन हम उसको सुन नहीं रहे। यानी हमको कैसा बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे नहीं रही है, बराबर ना। तो बांसुरी का स्वर सुनना यानी कैसा, कीर्तन सुनना, भक्ति सुनना, भजन सुनना, भगवान के प्रवचनों को सुनना, यही बांसुरी के स्वर हैं अलग अलग संतों के पास जाकर, बराबर। तो इसको बोलते हैं वेणु गीत की कथा, वेणु गीत की कथा। इसके बाद आता है रास। रास जो भागवत का सार है। रास क्या है, भागवत का सार है, भक्त और भगवान का मिलन है। इंग्लिश में एक शब्द आता है ऑकल्ट लव। ऑकल्ट लव को हिंदी में बोलते हैं अशरीरी प्यार, जहाँ शरीर नहीं है लेकिन दो आत्माएं एक दूसरे में पूरा विलीन हो गई हैं, बराबर ना। उसको क्या बोलते हैं, रास। रास ये भागवत का सार है। रास पंचाध्यायी, 5 अध्यायों में रास का मतलब कथा आती है। तो रास किसको बोलते हैं, रास देखिए हमारे गुरुजी ने बताया ना कि 2 तरह की भक्ति होती है। एक होती है द्वैत भक्ति, एक होती है अद्वैत भक्ति। द्वैत मतलब होता है 2 और अद्वैत मतलब होता है 1। जहाँ भक्त और भगवान एक हो गए उसको बोलते हैं अद्वैत भक्ति, बराबर। भक्त और भगवान एक हो गए, भक्त को अपने भगवतपन का मतलब भान नहीं है और भक्त को अपने भक्त होने का भान नहीं है। तो दोनों मतलब एक हो गए, दोनों एक दूसरे में पूरा खो गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, अद्वैत भक्ति। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग रोज मधुराष्टकम का पारायण लेते ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, है ना, कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त भगवान के चरणों को देखता है, भक्त भगवान की आंखों को देखता है, भक्त भगवान के मतलब मोर पंख को देखते देखते इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि उसको अपनी सुध-बुध खो जाती है। पहले एक गाना आता था, पहले ज़माने में, जिसने सुना होगा कि पिया ऐसे जिया में समाये गए, मैं तो तन मन की सुध-बुध गवा बैठी। कि जहाँ व्यक्ति को अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठे उसी को बोलते हैं भक्ति, बराबर। और एक हमारे गुरुजी उत्तम उदाहरण देते थे, जैसे ना एक बताता हूँ, ये जो मधुरा भक्ति ना, मधुरा भक्ति ये श्रीमद् वल्लभाचार्य की दी हुई है। वल्लभाचार्य एक बहुत बड़े संत हो गए हमारे यहाँ। उन्होंने जो हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा, ये उनके द्वारा ही आई हुई है। इसको कहा जाता है पुष्टि मार्ग। क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का संप्रदाय। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है इसको पुष्टि मार्ग का संप्रदाय कहा जाता है। मधुराष्टकम उन्हीं की रचना है, बराबर। और उसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा यानी क्या, लड्डू गोपाल कौन है, छोटे से हैं भगवान, बाल स्वरूप में है परमात्मा। उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको मतलब उनकी सेवा करना। तो लड्डू गोपाल की सेवा करना, पुष्टि की भक्ति किसको बोलते हैं, पुष्टि भक्ति। पुष्ट भक्ति वो है जहाँ भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, लेकिन भगवान से चाहता कुछ नहीं। इसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग की भक्ति। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने काजू बादाम खाना चालू किया कि पुष्टि मार्ग का भक्ति ये होगा कि काजू बादाम खाओ शरीर पुष्ट रहेगा, और भक्ति नहीं, ऐसा नहीं। पुष्टि मार्ग की भक्ति यानी भगवान से निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, जहाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तू ही मुझे चाहिए, तू ही मेरा सर्वस्व है, बराबर ना। लेकिन हम कैसा, हम सब दुर्योधन की कैटेगरी वाले, अर्जुन की कैटेगरी वाले नहीं है कि हमने कभी भगवान को नहीं बोला कि भगवान आप आइए, आप मेरे जीवन का रथ चलाइए, कभी नहीं, बराबर ना। बचपन से कथाएं सुन रहे, बचपन से कथाएं गा रहे, लेकिन अभी भी कौन चाहिए, भगवान आपकी नारायणी सेना चाहिए, अभी भी मुझे सारे सुखी सुख चाहिए। मतलब गलत नहीं है, हम गृहस्थ के लोग हैं, चाहिए, बराबर ना, क्योंकि गृहस्थी में रहना तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। भगवान शक्ति रहेगी तभी तो आपका काम करेंगे। लेकिन क्या है कि हमेशा मांगना ये गलत है। तो कभी कभी निष्काम भक्ति आनी चाहिए, इसको बोलते हैं अद्वैत भक्ति। और द्वैत भक्ति किसको, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जो थे, जिन्होंने सनातन को खड़ा किया है फिर से, बराबर ना। केरला के संत थे, केरल के श्रीमद् आद्य शंकराचार्य। हमारे गुरुजी तो कभी कभी मतलब ऐसा गुस्से में आते थे तो बोलते थे कि जिस हिंदू को शंकराचार्य नहीं पता है ना, वो हिंदू है भी नहीं। अगर हम अपने आप को सनातनी कहते हैं और शंकराचार्य को नहीं जानते तो इसका मतलब हम सनातनी नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा था हमारे देश में कि सनातन संस्कृति पूरी तरह से मतलब रसातल में जा रही थी। उस समय शंकराचार्य ने अपने खून का पानी किया, बराबर ना, सब त्याग कर उन्होंने फिर से संस्कृति को खड़ा किया। शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, बराबर ना। केरला के थे वो, केरला के। तो इतना मतलब उन्होंने मतलब संस्कृति को खड़ा किया। तो वो बोलते थे द्वैत भक्ति, वो द्वैत भक्ति के मतलब उपासक थे। वो बोलते थे भगवान मुझे शक्कर बनना नहीं है, मुझे शक्कर खानी है। उनका क्या कहना था कि भगवान मुझे गुड़ नहीं बनना है, गुड़ खाना है। तो भगवान मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे भक्त बनना है और आपके दर्शन का आनंद लेना है, बराबर ना। आपको मिलने का आनंद लेना, आपके दर्शन का। देखो दोनों मार्ग सही है,
बराबर ना। अद्वैत भी सही है और द्वैत भी सही है। और वो कैसे, वो महापुरुष है, उनके मतलब स्तर तक जाने के लिए बौद्धिक स्तर बहुत ऊपर चाहिए, ठीक है ना। तो रास जो है ना, रास ये भागवत का सार है। इसमें एक कथा आती है ना कि महादेव जो है अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, संध्या का समय है, निधिवन है, निधि वृंद, वृंदावन में एक जगह है निधिवन, तुलसी का वृंद है, मतलब सब वहाँ पर, बराबर। तुलसी के वृंद में भगवान की रास की लीला होती है। अब भगवान ने क्या किया है, महादेव वहाँ बैठे, पार्वती माता शाम को मतलब अपना मतलब आती है और मतलब तैयार होती है, और तैयार होकर भगवान महादेव पूछते कि कहाँ जा रही हो, तो बोलते कि मैं जा रही हूँ, अभी भगवान का मतलब रासलीला प्रारंभ होगा और मैं भगवान का रास देखने जा रही हूँ। तो महादेव बोलते कि मैं भी चलूँगा, बराबर। महादेव क्या बोलते हैं कि मैं भी चलूँगा। तो पार्वती बोलती वहाँ पुरुषों को परमिशन नहीं है, वहाँ पुरुष को मतलब आज्ञा नहीं है, पुरुष उसमें नहीं जाते। तो महादेव जिद्दी, कैसा कैसे, मैं भी चलूँगा और भगवान मेरे आराध्य है, मैं जाऊँगा ज़रूर। तो माता बहुत समझाती कि आप मत जाओ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो बोलते एक काम करो, मेरा श्रृंगार करो, मुझे स्त्री बनाओ और अब लेके चलो। तो माता क्या करती है कि बोलती ठीक है। तो इनका जूड़ा उड़ा बांधती है, इनको जैसे तैसे साड़ी वाड़ी पहनाती है, महादेव को साड़ी पहनाया है, इनका श्रृंगार किया है सब मतलब, और उसके बाद बोले कि अब चलो। तो जब लेके आती है ना माता, तो इनको बोलती है कि एक जगह तुम साइड में खाली मतलब घूंघट डाल के खड़े रहना, कुछ करना मत, बराबर। थोड़ा भी अगर तुम चंचल हुए और थोड़ा भी डूबे तो पूरा भेद जो है खुल जाएगा, बराबर। तो तुमको ये सब करना नहीं है। और महादेव को सब सिखा पढ़ा के लाइए। लेकिन उसके बाद मतलब जैसे ही रास चालू होता है तो एक भजन लेते, उसमें हमको पूरी कथा उनको समझ में आ जाएगी, मिला।